नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एडवाइस। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है 14+14 कोयल का। अगर आप इसको हाथ से वाइंडिंग करोगे तो कम से कम आप 4-5 घंटे में इसको वाइंडिंग कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो कम से कम आप 2-3 घंटे में इसको वाइंडिंग कर पाओगे। अगर आप इसको सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन से वाइंडिंग करोगे तो कम से कम आप इसको 30 मिनट में वाइंडिंग कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास सीलिंग फ़ैन मशीन नहीं है और आप हाथ से वाइंडिंग करते हो तो आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप इस सीलिंग फ़ैन के स्टेटर को कम से कम आप इसको मशीन से जल्दी वाइंडिंग कर दोगे, यानी कि कम से कम 15-20 मिनट में इसको वाइंडिंग कर दोगे। वो क्या तरीका है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। और यही तरीका मैं पहले इस्तेमाल करता था जब मेरे पास वाइंडिंग मशीन नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से पहले सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग करता था और जिनमें शिकायत भी नहीं आती है। सीलिंग फ़ैन जो वाइंडिंग करता हूं मैं, जिस तरीके से जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं, उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं आती है और सीलिंग फ़ैन बहुत अच्छे भी चलते हैं। तो चलो दोस्तों, फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ क्या तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो स्टेटर होगा ये 14+14 कोयल का है। अगर आपका 16+16 कोयल का है, 12+12 कोयल का है, चाहे कितनी भी स्लॉट का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर हो, चाहे लंबी स्लॉट वाले जो सीलिंग फ़ैन आते थे वो हो, आपको क्या करना कि पहले तो इस प्रकार के कागज़ डाल लेने उसके अंदर। ये जो 7 नंबर PVC पेपर पहले लगाया गया है, इसी प्रकार लंबे टुकड़े काटने हैं आपको PVC पेपर के, 7 नंबर PVC पेपर के। आप चाहें तो सीट भी लगा सकते हो 7 नंबर। और इनकी चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितने कि इसके अंदर ये पहले पेपर लगे हुए हैं। ठीक है, इतने। और लंबे टुकड़े काटने हैं। और गोलाई में इस प्रकार से आपको गोलाई में 2 सेट बनाने हैं। एक सेट ये जो है ये स्टार्टिंग कोयल का है और एक सेट ये बनाना है जो कि रनिंग कोयल का है। पहले स्टार्टिंग कोयल के जो सेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 35 नंबर है और इसकी जो गोलाई है वह 25 इंच की है और इसके अंदर जो टर्न है वो 500 टर्न है। और ये जो सेट है ये रनिंग कोयल का है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 35 नंबर है और इसकी जो गोलाई है वो 28 इंच की है और इसके अंदर जो टर्न है वो 600 टर्न है। सबसे पहले आप डालोगे स्टार्टिंग कोयल को और स्टार्टिंग कोयल डालने से पहले ये जो लंबे पेपर हैं इनको ऐसे गोलाई में करके सभी स्लॉटों के बीच में ऐसे डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार डालने के बाद ये जो होल बना हुआ है यहाँ से वायर कनेक्शन लीड बाहर निकलेगी, इसीलिए यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो स्टार्टिंग का जो सेट है इसको पहले डालना है। ये जो सिरे हैं इसके ये दोनों इस साइड में हैं, इनर और आउटर वायर। इसी साइड से इस कॉइल को ऐसे खींच कर लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद इस साइड से किसी भी एक स्लॉट के अंदर पहले इसको ऐसे डाल देना है। एक साइड से डलने के बाद फिर दूसरी साइड से इस स्लॉट के अंदर डालना है। कोई भी स्लॉट बीच में नहीं छोड़नी है। इस स्लॉट में डाला गया है, फिर इस स्लॉट के अंदर डालना है। ऐसे के ऐसे आप इसको ऐसे डाल दो। डालने के बाद ये जो कॉइल है यहाँ पर लंबी रह गई है, इसको ऐसे खींच लेना है। इसको पूरा खींच लेना है, पूरे नीचे तक आ जाए। इस प्रकार से इसको पूरा खींचकर फिर इसको इस साइड में ऐसे मोड़ देना है। ऐसे मोड़ने के बाद फिर ये जो स्लॉट है ये वाली इसके अंदर इसको ऐसे डालना है।
और इस प्रकार डालने के बाद ये यहाँ पर कॉइल लंबी रह गई है, इसको भी खींचकर पूरा ये जो पेपर है यहाँ तक ही इसको रखना है खींचकर। और अब इससे आगे वाली स्लॉट में इसको डालना है। ये इस प्रकार से पेपर डालने के बाद और इस साइड में ये जो स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है इस प्रकार से। ये जो लंबी कॉइल रह गई है इसको ऐसे खींचकर पूरा खींच लेना इसको, ताकि ये कॉइल लंबी ना रहे और बॉडी से टच ना हो। इसको पूरा नीचे की तरफ खींचकर फिर इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है, इससे आगे वाली स्लॉट। उससे पहले ये पेपर हैं जो इनको ऐसे डाल देना है। इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है तो इसको ऐसे घुमाकर इसको इस प्रकार डालना है। ये जो लंबी कॉइल रह गई है इसको खींच लेना है उस साइड में। और फिर ये डलने के बाद इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है ऐसे घुमाकर। ये जो लंबी कॉइल रह गई है इसको खींचकर और इस साइड में भी इसको ऐसे खींच देना है, ऐसे बिल्कुल इनको पूरा टाइट खींचना है ताकि ये यहाँ पर लंबी ना रहे। और ये यहाँ पर डली है, इससे आगे वाली स्लॉट में इसको ऐसे डालना है, ऐसे घुमाकर। ये जो लंबी कॉइल रही है इसको खींचकर पूरा पेपर के पास ले जाना है, इसको ऐसे खींच के। लंबी कॉइल नहीं रहने देनी। और ये खींचने के बाद इससे आगे वाली स्लॉट में ऐसे डालना है। ये जो कॉइल लंबी रह गई इसको भी पूरा खींच लेना है इस प्रकार से। और फिर इससे आगे वाली स्लॉट में डालना है ऐसे। डलने के बाद ये जो लंबी कॉइल है इसको खींचकर पूरा, इसको लंबा नहीं रहने देना, इसको पूरा खींच लेना है। पूरी कॉइल खींचने के बाद ये इस साइड में इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है ऐसे। इस कॉइल को भी पूरा खींच लेना है। और अब इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है ऐसे घुमाकर। अब आप इसको, ये जो धागा इसको खोल देना है। अब आप इसको ऐसे डालोगे, ये लास्ट में छोटी होती जाएगी कॉइल, फिर आपको आगे डालने में दिक्कत होगी। यही आगे आपको देखना है कि कैसे कॉइल को डालना है। और अब साथ के साथ इसके अंदर भी इसको डाल देना, जैसे कि यहाँ पर इसको डाला है, अब इसके अंदर भी डाल दो। ठीक है, ये इस प्रकार से डल गई है। ये भी लंबी रह गई, ये भी लंबी रह गई है, तो इसको ऐसे खींच लेना है इस साइड में। ठीक है, ये तो सही हो गई। अब ये लंबी है
तो इसको भी ऐसे खींच देना है। इसमें कुछ वायर हैं जो लंबे रहेंगे, उनको आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इसको पूरा खींच देना नीचे तक। ये देखो पूरा खिंच गया है, ये सभी वायर खिंच गए हैं। और अब ये 2 स्लॉट बची हुई हैं जिनके अंदर इनको डालना है, और ये इतनी लंबी कॉइल बच गई है अभी। ठीक है, इस प्रकार से 2 स्लॉट बची हैं और इन दोनों में इसको डालना है। अब आप यहाँ पर देखो कि कैसे इसको डालना है। ये जो कॉइल है इसके नीचे के जो वायर हैं, ये जो नीचे वायर हैं इनको उठाना है। इनको लेकर नीचे वाले वायरों को पहले लेना है डालने के लिए, ऐसे इसको लेकर ऐसे डालना है इधर दोनों साइड में। ये देखो ये डल गई इस तरीके से। ये जो कॉइल है इसके नीचे के वायरों को उठाकर फिर इसके अंदर ऐसे डाल देना है। ये इस प्रकार से, और फिर नीचे से वायरों को उठाकर स्लॉट में डाल देना, और ऊपर के वायर बाद में डालने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले नीचे वाली साइड के वायर डालने हैं स्लॉट के अंदर, और बाद में ऊपर वाली साइड के। और अगर आप आधा इंच और छोटी कॉइल बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा लंबी कॉइल नहीं रहेगी। ये देखो पूरी डल चुकी है, और अब ये यहाँ पर थोड़ी लंबी रह गई है। ठीक है, ये जो लंबी कॉइल रह गई है इसको थोड़ा थोड़ा इनको ऐसे थोड़ा थोड़ा सरका कर, जैसे इसको थोड़ा सरका दिया और इसको थोड़ा सरका दिया ऐसे। ये जो सभी कॉइल हैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है इस प्रकार से। ये जो यहाँ पर धागा बंधा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों सिरे हैं, इनर और आउटर वायर, ये दोनों कनेक्शन के लिए हो गए हैं। ये जो कॉइल जो थोड़ी बहुत लंबी रह गई है इनको आपको ऐसे नीचे की तरफ दबा देना है, और आप थोड़ा सा छोटा साइज़ भी ले सकते हो इस कॉइल का। ये इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग हो जाएगी। ये जो लंबी कॉइल रह गई इसको आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देना है ताकि ये बॉडी से टच ना हो। बस स्टार्टिंग की कॉइल डल चुकी है इस प्रकार से। और ये जो पेपर हैं इनको आपको ऐसे काट देना ऊपर से। इन पेपरों को इनके अंदर मोड़ देना। फिर ये इस प्रकार से स्टार्टिंग की कॉइल डल चुकी हैं। इन पेपरों को इसके अंदर ही दबा देना है सभी पेपरों को। और ये जो ये रनिंग की कॉइल है वह भी इसमें डाली जाएगी। जैसे जैसे इसको डाला गया है स्टार्टिंग को, वैसे ही रनिंग की कॉइल ऊपर वाली स्लॉट में आएगी। और अभी मैं ये रनिंग की कॉइल भी इसमें आपको डालकर दिखा देता हूँ। मैं आपको रनिंग की कॉइल डालकर अभी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इसके सिरे छोड़े गए थे ताकि यहाँ से लीड निकल कर बाहर आ जाए। अभी यहाँ पर ही मैं रनिंग के सिरे छोड़ूंगा। ये दो सिरे हैं, ये रनिंग के हैं जो कि एक ही जगह पे हैं। इस प्रकार से कॉइल को लेकर इन दोनों स्लॉट के अंदर इसको डालना है। और इसको खींच लेना है। इससे आगे ये जो स्लॉट है इसके अंदर कॉइल को डालना है। आप चाहें तो साथ साथ इसमें भी डाल सकते हो, इसके अंदर भी। और इसके आगे वाली
स्लॉट के अंदर भी इसको ऐसे डाल सकते हो। ये जो लंबी रह गई इसको खींचकर बराबर कर देना है। आपकी जो कॉइल है ये यहाँ पर टच होकर छिल ना जाए, इसी का आपको ध्यान रखना है। और इस कॉइल को ऐसे आप चाहें तो एक साथ दो दो भी डाल सकते हो। एक इसके अंदर ऐसे डाल दिया और इससे आगे वाली में भी आप ऐसे डाल सकते हो। इन कॉइलों को ऐसे बराबर कर लेना है और इस साइड में इसको, और अब इससे आगे वाली में इसको डालना है ऐसे। इसको खींचकर ऐसे बराबर कर देना है। इस धागे को खोल देना है और इससे आगे वाली स्लॉट के अंदर इसको ऐसे डालना है। और फिर इससे आगे वाली में इसको ऐसे डालना है। इसके अंदर भी ऐसे डालना है इसको। और इससे आगे वाली स्लॉट के अंदर। और इसके बाद में ये जो लंबी कॉइल रह गई है इनको खींच लेना है ताकि ये ज़्यादा लंबी ना रहे। इस प्रकार से ऐसे। और अब इस स्लॉट के अंदर, इस स्लॉट के अंदर इसको ऐसे डालना है। इस प्रकार से भी डाल सकते हो। ये जो लंबी रह गई इसको भी ऐसे खींच देना है। और ये सभी डलने के बाद ये जो दो स्लॉट रह गई यहाँ पर खाली, और ये इतनी लंबी कॉइल बची है, इसको ऐसे ही डालना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये जो कॉइल है इसके नीचे के जो ये वायर हैं, नीचे वाले वायर, उनको उठाना पहले और उनको ऐसे इन दोनों स्लॉट के अंदर ऐसे डाल देना है। कॉइल के नीचे के जो वायर हैं उनको उठाना है, इनको उठाकर और इनके अंदर इसको डाल देना है। इस प्रकार से आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लंबी कॉइल बची हुई है इसके नीचे के जो वायर हैं उनको पहले उठाकर डालना है और ऊपर वाले वायर बाद में डालने हैं। ये इस प्रकार से पूरी रनिंग की कॉइल जो डल चुकी है। ये देखो, ये रनिंग की कॉइल इसके अंदर डल चुकी है। इसके ये जो दो सिरे हैं, ये इनर और आउटर वायर हैं दोनों इस धागे के पास। इस धागे को खोल कर ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों इनर और आउटर वायर हैं, ये रनिंग के हैं। और ये जो दो वायर हैं ये इनर और आउटर वायर स्टार्टिंग कॉइल के हैं। इस प्रकार ये चार सिरे हो गए जो कि लीड से बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर। और ये जो पेपर है, इन पेपर को यहाँ से काट कर इनके अंदर ही फोल्ड कर देना है। दोस्तों, ये रनिंग और स्टार्टिंग मैं डाल चुका हूँ और इस साइड से मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ये जो रनिंग कॉइल के जो दो सिरे थे, इन दोनों सिरों के ऊपर ये मैंने येलो कलर की वायर जॉइंट कर दी है।
और ये जो स्टार्टिंग कॉइल के जो दोनों सिरे थे, इन दोनों सिरों के ऊपर मैंने ये ब्लैक वायर जॉइंट किए हैं। इसको सीरीज से आपको चेक करवा देता हूँ। ये सीरीज बोर्ड है। ये ब्लैक वायर के साथ ब्लैक वायर ओके है, करंट है नहीं बॉडी में। ये येलो के साथ येलो, और बॉडी में करंट भी नहीं है, ओके है। ये ब्लैक के साथ येलो, क्रॉस भी नहीं है। ये जो फैन है ये ओके है। आपको ये फिट करके चला कर दिखाता हूँ। ये पीली और काली को मिलाकर कॉमन वायर हो गई है, और ये काली के ऊपर और ये येलो के ऊपर कैपेसिटर के दोनों वायर ज्वाइंट करने के बाद ये जो लीड है, सप्लाई की लीड, एक तो लगानी है कॉमन के ऊपर, दूसरी लगानी है पीली के ऊपर। इधर पेचकस डालकर इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह पकड़ना है, करंट नहीं लग जाए। इस सीरीज में चलाकर दिखाता हूँ आपको। सीरीज में तो चल गया है। इसको डायरेक्ट चलाकर दिखाता हूँ। ये सॉकेट में डायरेक्ट है। और ये सीरीज में है। स्पीड भी पूरी है इसकी। पहले मेरे पास वाइंडिंग मशीन नहीं थी, तो मैं ऐसे ही सीलिंग फैन वाइंडिंग करता था, और ये बहुत ही अच्छी स्पीड में चलते हैं। सिर्फ इसमें कमी ये है कि इसमें वायर थोड़ा ज़्यादा लगता है, और आप कॉइल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते इसमें। अगर एक सेट ख़राब हो गया तो पूरा ही फैन वाइंडिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।